हेलो गाइस, वेलकम टू अलौकिक शक्ति। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। हाउ आर यू? आई नो यू आर फाइन। दोस्तों, आने में थोड़ा देर हो गई। सोच रहा था कोई एक अच्छा सा टॉपिक जिसके बारे में रिसर्च करके आपके लिए जानकारी जुटाऊं। इसी बीच मेरी नज़र पड़ी एक छोटे से टॉपिक पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। गाइस, आपने देखा होगा और सुना होगा और बहुत समय से सुनते आ रहे हैं आप कि रामायण के टाइम पे बाली की एक गुफा थी। उस गुफा का पता आज की डेट में साइंटिस्टों को पता चल चुका है। एक ऐसी अद्भुत रहस्यमय गुफा जिसके अंदर एक मायावी राक्षस चला जाता है और उस राक्षस के साथ बाली का कम से कम 1 साल तक युद्ध होता है। और 1 साल के बाद बाली जब बाहर आता है तो उसे बाहर एक पत्थर नजर आता है और देखता है कि गुफा बंद हो गई है। और उस पत्थर को जैसे तैसे खिसका के वो जब अपने राज्य में वापस पहुंचता है तो देखता है कि सुग्रीव वहां राजपाट हत्याने की कोशिश कर रहा है और यही सोचकर वो सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर देता है। ये तमाम कहानियों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं। वो जानकारी ये है कि उस गुफा का पता चल गया है। वो एक ऐसी गुफा थी जो गुफा बहुत ही अंदर तक गहरी थी। वैज्ञानिकों को जब वो गुफा मिली जो बाली की गुफा है किष्किंधा पर्वत पर, तो वैज्ञानिक हैरान हो गए। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था, क्या मिला साइंटिस्टों को? जो उन्होंने रिसर्च करी तो वो हैरान हो गए। तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गुफा है वो है कर्नाटक के हम्पी शहर में। जब वैज्ञानिक इस गुफा पर पहुंचे तो उन्होंने पहले शोध करना शुरू कर दिया और वो सोचने लगे कि क्या वाकई में ये बाली की गुफा है। तो वो बाली की गुफा में चले गए। जब वो बाली की गुफा में गए, जिसे कि आसपास के गांव वाले बताने लगे कि हाँ, ये बाली की ही गुफा है, आप यहाँ जाकर रिसर्च कीजिए तो आपको बहुत सारे तथ्यों की जानकारी मिलेगी। तो वैज्ञानिक अंदर गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अंदर पहुंचने के बाद उन्हें 2 या 3 दिन लग गए। वो फिर वापस आए। वो हैरान हो गए क्योंकि वो गुफा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इतनी लंबी गुफा थी। फिर साइंटिस्टों ने कम से कम 1 हफ्ते का राशन जुटाया और बोला उन्हें वहां इतना समय भी लग सकता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर सब व्यवस्था की गई, इक्विपमेंट, अपने वेपन्स और अपने टूल्स सारे एक बॉक्स में भरकर वो चल पड़े उस यात्रा पे। कहाँ? उस गुफा के अंदर। 3 या 4 दिन जब उन्हें हो गए तब उन्हें पता चला कि ये गुफा तो वाकई में बहुत लंबी है। इससे उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि गुफा के अंदर जब राक्षस अंदर पहुंच गया होगा तो उसको ढूंढने में ही बाली को बहुत समय लग गया होगा, क्योंकि साल भर का टाइम हो गया था बाली को उससे युद्ध करते करते, यानी कि उसे ढूंढने में भी उतना वक्त लगा होगा। उसके बाद फिर युद्ध किया गया। और एक और चौंका देने वाली खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। साइंटिस्टों को वहां एक बहुत बड़ा नाखून मिला। जब उस नाखून पर रिसर्च की गई तो पता चला हुआ किसी एक बड़े ही, मतलब कम से कम 15 से 20 फुट आकार वाले एक किसी दैत्य का हो सकता था। साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि शायद ये उसी मायावी राक्षस का होगा, क्योंकि और किसी भी जीव से उसका नाखून बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। आज से कई साल पहले दोस्तों, रामायण के टाइम में आपको तो पता चल ही गया होगा कि एक मायावी राक्षस जो है बाली के राज्य में आ गया और बाली को यकीन था कि मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन बाली के अलावा उसे कोई और नहीं मार सकता था। तो बाली को उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए जाना पड़ा और वो राक्षस एक गुफा में जाकर छुप जाता है। बाली और सुग्रीव दोनों ही उस गुफा के बाहर पहुंचते हैं और बाली सुग्रीव को ये आदेश देते हैं कि देखो, जब तक मैं युद्ध समाप्त करके ना जाऊं तुम इस गुफा से कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि वो राज्य में हाहाकार मचाएगा और प्रजा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाली बोलते हैं कि तुम्हें बाहर निगरानी रखनी है जब तक मैं वापस ना जाऊं, और बाली अंदर चले जाते हैं। बाली को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए भी था क्योंकि उन्हें ये वरदान था कि जो भी उनके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति या उसका आधा बल बाली में स्वयं आ जाएगा। इसलिए बाली उससे युद्ध करने के लिए बड़े ही आसान तरीके से चले गए। जब वह युद्ध करने गए तो उन्हें पूरा 1 साल हो गया और उसके बाद सुग्रीव बड़ा घबरा गए। अंदर से अरे जीवो गरीब आवाज आने लगी, वो भी बंद हो गई। फिर जब 1 साल भर हो गया, साल भर तक सुग्रीव ने इंतजार किया, तो एक बहुत सारा ब्लड जो है गुफा के बाहर निकलने लगा। जब ब्लड गुफा के बाहर आने लगा तो सुग्रीव बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगा कहीं बाली खत्म तो नहीं हो गया। इस बात के डर से कि कहीं दैत्य बाहर ना आ जाए, उन्होंने एक बड़ा सा
विशाल काय भीम काय पत्थर उस गुफा के आगे लगा दिया। गुफा के आगे जब पत्थर लगा दिया गया तो गुफा बंद हो गई। उसके बाद सुग्रीव वापस गए राज्य में, देखा उन्होंने कि सब जगह जो है उथल पुथल मची हुई है, कि दोनों राजाओं का पता ही नहीं चल रहा है। तब उन्होंने बोला कि हो सकता है कि बाली खत्म हो गए, और उसके बाद उस राज्य में जो है शासन करने लगे। ये सब देखते हुए कुछ ही वक्त बीता था, हफ्ता भर, क्योंकि साल भर के बाद जब जैसे ही एक हफ्ता और बीता तो वहां बाली तो युद्ध जीत चुका था, वो तो उस राक्षस का खून था। जैसे तैसे उन्होंने गुफा से पत्थर हटाया और ये ही सोचा कहीं सुग्रीव उनका शासन हथियाना तो नहीं चाहता, और गुस्से में तमतमाते हुए राज्य में आए। राज्य में गाना चल रहा था, नृत्य हो रहा था, सुग्रीव राजमुकुट पहन चुका था। बस यही गुस्से में उन्होंने जो है आओ देखा न ताओ और सुग्रीव को उठा के पटक दिया और राज्य से बाहर कर दिया। तो ये कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो गुफा है वो तुंगभद्रा इलाके के जंगली शहर में, कर्नाटक के हम्पी शहर में मौजूद है। इस गुफा का पता चलने के बाद वैज्ञानिकों को ये बिल्कुल भी जो है यकीन हो चुका है कि हाँ ये वही गुफा है जो कि इतनी लंबी और सकरा गुफा थी अंदर, कि मायावी राक्षस वहां कहीं ऐसी जगह पे जाकर छुप गया होगा जहां साल भर तक का टाइम लग गया, क्योंकि जैसे ही वो मिल जाता तो शायद उसे खत्म करने में बाली को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि बाली स्वयं इतना पावरफुल और शक्तिशाली था जो रावण को अपने, जिसे कहते हैं कि बाजू में रखकर 6 महीने तक अपने शासन में, अपने राज्य में शासन करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बलशाली रहा होगा। आज की रहस्यमयी रोचक जानकारी अलौकिक शक्ति में यही थी कि बाली की वो गुफा तुंगभद्रा इलाके के जंगली शहर के कर्नाटक के हम्पी शहर में है, जिसका पता साइंटिस्टों को चल गया। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और लेटेस्ट न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। आगे भी नई नई स्टोरी लेके मैं कुलदीप नेगी आपके सामने जल्दी पहुंचूंगा। बाय। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत बहुत अच्छी लगी मुझे, इसी तरह से बना के रखें। नमस्कार। Ini